जब जब ये रसीली बीन बजे, जब जब ये रसीली बीन बजे, मेरे श्याम से मिलने की प्यास लगे, तेरी आस लिए, तेरी प्यास लिए, या तो से मिलन को मैंने कही, बाजे मुरली रस भरे, बाजे बांसुरी जाग भरे। बड़ी सुंदर भगवान ने महाराज बांसुरी बजाई है। और भागवत में लिखा है कि तारात्री, जिस समय भगवान ने रास लीला की है वो 6 महीने की रात्रि हो गई। इतनी बड़ी रात्रि भगवान ने बनाई, इतनी बड़ी रात्रि हो गई कि गोपियां जितनी थी, एक एक गोपी अपना घर तज करके रात्रि का वक्त है जंगल की ओर जाने लगी। भगवान बांसुरी में नाम ले लेकर के बुलाने लगे। अति सुख दामिनी शरद पूर्णिमा तिथि है आई, सुषमायति रमणीक दसो दिस माहे सुहाई, अति निर्मल नभ भयो नीलिमा गहरी छाए, शारदीय शशि बिहगो चंद्र का शुभ छिटकाए। भगवान ने ऐसी बांसुरी का वादन किया कि हर ने रस भरी बीन बजाई, हर ने रस भरी बीन बजाई, हर ने बीड़ा नारद जी तोड़े, मधुर बजाए सात स्वरन सो, नब्बे में है धुन छाए, मधुर बजाए मधुर बजाए सात स्वरन सो, नब्बे में है धुन छाए, मधुर बजाए भगवान ने बांसुरी का वादन किया है। और जब बांसुरी भगवान ने बजाई के सुर ताल आज ले परम तान, प्रत्यक्ष रूप धरियान लगे सुर ताल, बंसी पर सुर गण मस्त हुए, बंसी पर सुर गण मस्त हुए,
भगवान ने महाराज बांसुरी बजाई है। एक एक करके गोपी रास मंडली में आने लगे। यमुना के किनारे भगवान ने बांसुरी पर नाम लिया, ललता सखी तुम भी आओ, हे मीरा सखी तुम भी आओ, हे परम प्रेसी हमारी राधा रानी तुम भी पधारो, विशाखा सखी तुम भी पधारो। सारी गोपियां का नाम ले लेकर के भगवान महाराज बुलाने लगे हैं। एक गोपी गाय से बैठ करके दूध निकाल रही। बांसुरी का वादन जैसे ही हुआ, आवाज कानों में महाराज जैसे ही पड़ी, दूध वाला पात्र वहीं छोड़ दिया, सीधी भाग पड़ी, भगवान के पास में पहुंच जाती है। एक गोपी पालने में अपने बालक को लेटाने के लिए जा रही थी और जो भगवान ने बांसुरी का वादन किया, आवाज कानों में पड़ी है, बालक को मारा, धरती में लिटा दिया, भाग पड़ी। एक गोपी दही बिलोने के लिए जा रही, मक्खन निकालने के लिए जा रहे, भगवान ने बांसुरी का वादन किया, सीधी गोपी वहीं से भाग पड़ी। एक गोपी चूल्हे पर महाराज दूध गर्म होने जा रहा था, दूध गर्म करने के लिए जा रहे, दही मतत ही छाड़ चली और माखन निकालो नहीं, चूल्हे छोड़ चली दूध और नीचे फिर उतारो नहीं। ऐसी दशा हो गई गोपियों की कि पति भोजन कर रहे, भोजन परोसने के लिए गोपी महाराज जा रही है और जैसे ही कानों में आवाज पड़ी तो पति को भोजन परोसना भूल गई, इतनी चटपटी लगी भगवान से मिलने के लिए, वहां से सीधी भाग पड़ी। एक सखी चूल्हे पर महाराज हलवा घोट रही थी, दरवाजे पर ससुर जी भोजन मांग रहे, विचार किया कि ससुर को हम भोजन दे देंगे, और हलवा जो था, हलवा घोट रही थी, भोजन परोसा, कढ़ाई में महाराज वैसे ही पटक दिया और सीधी भाग पड़ी। गोपियों की ऐसी दशा हो गई कि बाजी उमगार परी, बाजी तो द्वार खोल ढाई है, बाजी सखी बोलाई फिर व्याकुली उस आंगन में, बाजी ने बिसारी धीर, बाजी ने फारी चीर, बाजी के उठी पीर चैन नहीं मन में, बाजी घर छोड़ बाजी, बाजी मुख मोड़ बाजी, बाजी कह कहा बाजी, ओ बाजे बंसी बाजे वो नटवर के है। गोपी भागने लगी एक एक करके, ए मुरली की सुनी पुकारे, वो सब सखियां उठ उठ गाए,